रूस और यूक्रेन के युद्ध को लगभग 3 साल होने वाले हैं। इस युद्ध में अभी भी कोई समझौता नहीं हो सका है। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को कहा कि वह यूक्रेन को लेकर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं और इस वार्ता को शुरू करने के लिए यूक्रेनी अधिकारियों के साथ किसी भी शर्त की जरूरत नहीं है। पुतिन ने अपने वार्षिक प्रश्नोत्तर सत्र में एक अमेरिकी चैनल के रिपोर्टर से कहा कि वह ट्रंप से मिलने को तैयार हैं। हालांकि उन्होंने कई वर्षों से उनसे बात नहीं की है। जब उनसे पूछा गया कि वह ट्रंप को क्या पेशकश कर सकते हैं, इस पर पुतिन ने यह दावा खारिज कर दिया कि रूस कमजोर स्थिति में है। उन्होंने कहा कि 2022 में यूक्रेन में रूसी सेना भेजने के बाद मॉस्को मजबूत हुआ है। पुतिन ने कहा, हमने हमेशा कहा है कि हम बातचीत और समझौतों के लिए तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि रूसी सेना अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रही है। पुतिन ने यूक्रेन के साथ अस्थायी युद्ध विराम के विचार को खारिज कर दिया और कहा कि केवल स्थायी शांति समझौता ही स्वीकार्य होगा। समझौते को लेकर क्या बोले पुतिन? उन्होंने कहा कि बातचीत की शुरुआत उस प्रारंभिक समझौते से होनी चाहिए जो युद्ध के शुरुआती हफ्तों में तुर्की में रूसी और यूक्रेनी वार्ताकारों के बीच हुआ था, लेकिन लागू नहीं किया गया। उन्होंने कहा, हल्दबत्ता मेरी राय में यूक्रेन में लड़ने वाले खत्म हो जाएंगे। हम तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ को भी वार्ता और समझौतों के लिए तैयार होना चाहिए। ट्रंप समझौता कराने में माहिर माने जाते हैं। अपने चुनावी अभियान में वह बार बार युद्ध खत्म करने का वादा करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि वह इसे कैसे करेंगे। जेलेंस्की से भी बात को तैयार। पुतिन पिछले महीने रॉयटर्स ने रिपोर्ट की थी कि पुतिन ट्रंप के साथ यूक्रेन युद्ध विराम पर बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने बड़े क्षेत्रीय समझौते करने से इनकार किया और कहा कि यूक्रेन को नाटो में शामिल होने का ख्वाब छोड़ना होगा। पुतिन ने गुरुवार को कहा कि रूस को यूक्रेन के साथ बातचीत शुरू करने के लिए कोई डेटा दे शर्त नहीं चाहिए और वह राष्ट्रपति जेलेंस्की सहित किसी से भी बात करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी समझौता केवल यूक्रेन की वैध सरकार के साथ किया जा सकता है।